निकल जा मधु, निकल इस शर्त, इस शादी से बाहर। भाभी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। पर प्रॉब्लम क्या है मधु? ये पैसे तो मैं अपनी खुशी से तुम्हारी मदद के लिए। भाभी, आपके और आरके के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो आपका बीता हुआ कल था और आज बात आरके और मेरे बीच की है। आरके ने अपने बंधन में बांधा है मुझे। हमारी लड़ाई, हमारा गुस्सा, हमारी नफरत, ये सब हमारे बीच की बात है और इस आज को मैं अपनी तरीके से निपटूंगी। पैसे मैंने लिए, लौटाऊंगी भी मैं ही अपने तरफ से। किसी और से लिए तो एक और मजबूरी हो जाएगी, एक और बोझ बन जाएगा जो मैं नहीं चाहती। उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे। सॉरी। जी, क्या मैं मधु से मिल सकती हूँ? आई। आप? मैं मधुबाला की माँ। नमस्ते। नमस्ते। माँ? मधु? माँ, सब ठीक है ना? क्यों अचानक से तो यहाँ पर? वैसे इस तरह बिना बताए मुझे आना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं। मधु, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि मलिक की हालत अब पहले से काफी बेहतर है। सच? उन विदेशी मशीन्स की वजह से अब वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। विदेशी मशीन? हॉस्पिटल की तरफ से है माँ? इसका मतलब? आरके ने तुझे कुछ नहीं बताया? सासू माँ, अब क्या? आपकी बेटी तो सही सलामत है, वक्त पर दवाइयां भी दी जा रही हैं। हाँ, अगर इससे ज्यादा की आप उम्मीद रखती हैं तो माफ कीजिएगा। इंसान का शरीर इससे बड़ा दिल रखने की इजाजत नहीं देता है। माँ, तू आ बैठ। चल। आरके, डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि तुमने मलिक के इलाज के लिए विदेश से मशीन्स मंगवाई है। सासू माँ, मैंने आपसे ये पिछली बार भी कहा था कि ये आपकी बेटी का ससुराल नहीं है, ये आरके का घर है। आप यहाँ किसी भी वक्त मुंह उठाकर नहीं आ सकती। अगर आप मुझसे यही कहने आई हैं तो मैंने सुन लिया, आप जा सकती हैं। ऋषभ, रहने दीजिए। आरके, तुम चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन उन मशीन्स के लिए और दवाइयों के लिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
राधा जी, मैं आपको हमारे चौल के गणपति उत्सव के लिए निमंत्रण देने आई थी। मधु तो हमारे चौल की गणपति उत्सव में शान हुआ करती थी। और अब डॉक्टर्स ने भी मलिक के सासू माँ, मैं आपसे जाने के लिए कह चुका हूं। अब यहाँ इनविटेशन देने के बहाने और वक्त मत बिताइए। चाहिए ऋषभ, ये उम्र में सिर्फ तुमसे बड़ी नहीं, रिश्ते में भी तुम्हारी कोई लगती है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखे रिश्तों की जितनी इज्जत कर सकता था आरके कर चुका है। कृपया करके ज्यादा की उम्मीद ना कीजिए। ऋषभ कैसी बातें कर रहा है? रहने दीजिए राधा जी, जब तक मैं इसके मुंह से 4 कड़वी बातें नहीं सुनूंगी, मुझे कैसे विश्वास होगा कि आज भी वो आरके मेरे आसपास है। नॉट बैड बीवी। अब मैं समझा कि तुम ताना मारना कहां से सीखी हो। लाइक मदर, लाइक डॉटर। खैर, तारीफ अपनी जगह और सच्ची बात अपनी जगह। और सच्चाई ये है कि गणपति में इस परिवार का एक भी सदस्य, इंक्लूडिंग आपकी बेटी, नहीं आएगी। फिल्मों में काम करता हूं, रेडियो में नहीं, इसलिए मुझे दिखता ज्यादा है और सुनाई कम देता है। भगवान के बारे में सुना जरूर है, लेकिन कभी उन्हें देखा नहीं, उनसे मुखातिब नहीं हुआ, इसलिए उनसे कोई खास रिश्ता या जान पहचान नहीं हुई। और हाँ, कभी आपका मन करे कि आप देव ऋषभ कुंद्रा के लिए पूजा रखवाएं तो मैं आ जाऊंगा। स्वयं सच्चे दिल से प्रकट होऊंगा सासू। वादा रहा मेरा। क्यों किया तुमने ऐसा? बीवी, तुम मेरे और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के बीच में आ रही हो। हटो। मेरी माँ तुम्हें सिर्फ थैंक्स कहने के लिए आई थी और तुमने पॉपकॉर्न लाना। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, ये अच्छाई का नाटक क्यों, जब ये सभी करना था? या शायद इसलिए क्योंकि तुमने कुछ अच्छा किया और तुम नहीं चाहते कि बीवी, बीवी जो ये सब है, ये एक स्टार करता है पब्लिक में अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए, और उस चीज को चैरिटी कहते हैं। ओ, तो अगर आरके को कोई अपने घर पर इनवाइट करे तो वो उसका अपमान करता है, और उनका ही क्यों? तुमने तो गणपति बप्पा का अपमान। सॉरी, गणपति बप्पा का अपमान? बड़ी गलती हो गई ना बीवी मुझसे। कहीं गणपति बप्पा
मुझे सजा तो नहीं देंगे? बीवी वैसे है कहाँ? पापा, गणपति पापा, कहाँ हैं आप? पापा आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आपकी आवाज भी नहीं आ रही। आरके ये तो पापा मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आप मुझे उस गलती के लिए सजा देंगे, पर सजा आरके के लेवल की होनी चाहिए पापा। पापा, बीवी, बीवी देखो, पापा कहीं दिखाई दे रहे हैं? तुम्हारे पापा, देखो, आवाज आ रही है? नहीं ना? एग्जैक्टली। ना तो वो दिखते हैं और ना ही वो कुछ सुनते हैं। कोई लेना देना नहीं है उनका इससे। एक्चुअली बप्पा और मैं बहुत सिमिलर हैं। इनफैक्ट हम दोनों एग्जैक्टली द सेम हैं। तुम बताओ बीवी, क्यों क्यों बप्पा बप्पा का शोर इतना है तुम्हारी जिंदगी में, और सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में? कहां गए थे तुम्हारे बप्पा उस वक्त जब तुम्हें अपने बाप के इलाज के लिए 40 लाख रुपयों की जरूरत थी?